हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी द रैट ट्रैप। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। आपको ये सारे वीडियो अगर आपको एक साथ देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस पैरा आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन दिस वन, and if you want you could write the some words also. All the time there were, sorry, not here, it is from here. Yes, now see, it is being said that the Ramsjo iron works, which are now closed down, were not so long ago. Here the narrator is saying that Ramsjo iron works was a large plant which had shut down few years ago. मतलब बहुत लंबा समय नहीं हुआ, इसको अब बंद कर दिया गया। लार्ज प्लांट जिसमें कौन सा काम होता था? द रामशो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन बट नॉट सो लॉन्ग अगो, मतलब बहुत लंबा समय नहीं हुआ उसको बंद हुए। ये बहुत बड़ा लार्ज प्लांट था विथ ए स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। हियर स्मेल्टर इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर अ मशीन। उस मशीन के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें मेटल को मेल्ट किया जाता है टू फॉर्म इनटू अ शेप, उसको शेप देने के लिए। रोलिंग मिल होता है मशीन टू रोल मेटल इनटू शीट्स, जिस मशीन से मेटल को क्या किया जाता है, शीट्स में रोल किया जाता है। एंड फॉर्ज, फॉर्ज इज़ अ शॉप, शॉप वेयर मेटल इज़ हीटेड। सो ये सारे काम होते थे रामशो आयरन वर्क्स में। इन द समर टाइम, नरेटर इज सेइंग कि समर टाइम में लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज। ये स्टूडेंट बार्जेस रेफर्स टू, और बार्जेस वर्ड यूज़ किया जाता है एक ऐसे लार्ज बोट के लिए जिसका बॉटम फ्लैट होता है और जिसको यूज़ किया जाता है किस लिए? कैरिंग गुड्स एंड पीपल ऑन कैनल्स एंड रोड्स, जिसको यूज़ किया जाता है सामान या लोगों को ढोने के लिए, ठीक है, कैनल में। स्लिड डाउन द कैनल विच लेड टू लार्ज इनलैंड लेक, और जो कहाँ पर जाता था लेके? इनलैंड लेक के पास। एंड इन द विंटर टाइम, नरेटर इज़ अगेन सेइंग कि विंटर टाइम में क्या होता था? द रोड्स टर्न्ड ब्लैक, रोड्स नियर द मिल, मिल के आसपास के रोड जो होते थे ब्लैक हो जाते थे। किस चीज़ से ब्लैक हो जाते थे? ब्लैक बिकॉज ऑफ द कोल डस्ट, because all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates। मैं आपको बताती हूँ, shifted एक वर्ड है जिसको यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ नीचे की तरफ गिरती है लाइटली और स्पार्सली। जैसे आपने अगर आपने स्नोफॉल होते हुए देखा होगा तो उसमें देखते हो आप कैसे लाइटली गिरता है नीचे की तरफ, उसी को बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे सीव से, सीव यानी छन्ना से कोई चीज़ को ये किया जा रहा है, छाना जा रहा है। ओके तो ये ब्लैक हो जाते थे। नेक्स्ट पैरा, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, और एक दिन शाम का समय था, ऑन वन लॉन्ग डार्क इवनिंग, और ये कब का समय था? नियर क्रिसमस, सर एक दिन पहले क्रिसमस का। द मास्टर स्मिथ मीन्स ब्लैक स्मिथ, ऑब्वियसली फॉर्ज है तो वहाँ ब्लैक स्मिथ्स होंगे। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, हेल्पर मीन्स असिस्टेंट, जो एक लड़का था, सैट इन द डार्क फॉर्ज, वो लोग शॉप में बैठे हुए थे। फॉर्ज मीन्स व्हाट? अ शॉप वेयर मेटल इज़ हीटेड, बैठे हुए थे नियर द फर्नेस के पास। और वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बिन पुट इन द फायर, वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? पिग आयरन का, जिसे फायर में रखा जाना था। अब एक चीज़ आप और जान लो कि पिग आयरन किसके लिए यूज़ करते हैं? विच टाइप ऑफ आयरन? अ फॉर्म ऑफ आयरन दैट इज़ नॉट प्योर। ओके, ऐसा आयरन जो प्योर नहीं हो, तो वो लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे पिग आयरन के लिए, विच हैड बिन पुट इन, जो रखा गया था कहाँ पे? फायर में। टू बी रेडी, उसके कि वो तैयार हो जाए। टू पुट ऑन द एनविल, कि जब वो तैयार हो जाए तो उसको एनविल में रखा जाए। एनविल क्या होता है? एनविल होता है इज़ अ हैवी ब्लॉक जिसका टॉप फ्लैट होता है, विच इज़ यूज टू शेप द मेटल्स, जिसका यूज़ किया जाता है मेटल्स को शेप देने में। एवरी नाउ एंड देन,
नाउ नरेटर इज सेइंग कि एवरी नाउ एंड देन, मीन्स बार बार उसमें से एक बारी से वन बाई वन, नाउ एंड देन वन ऑफ देम मीन्स हु, कभी समटाइम्स कभी ब्लैक स्मिथ उठता, कभी हेल्पर उठता, वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग, स्टर मीन्स मूव करने के लिए, ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बा, और वो मेटल जो उसको वो लोग मेल्ट कर रहा था उसको स्टर करने के लिए, मूव करने के लिए बारी बारी से वो लोग उठते थे, बिकॉज हीट वॉज अनबियरेबल, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स। ओके, हियर नरेटर इज सेइंग दैट टुक टर्न्स टू स्टर द लिक्विड्स, यहाँ पे लिक्विड किसका, लिक्विड मेटल्स का जो पिघल रहा था, विच वॉज वेरी हॉट एज दे कुड बियर द हीट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और चूँकि वो कुछ ही मिनट तक उस हीट को बियर कर सकते थे इसलिए वन बाई वन बारी बारी से जा रहे थे। ड्रिपिंग विथ परसिपिरेशन, ड्रिपिंग विथ यानी पूरी तरह से, प्रोफ्यूजली बहुत ज़्यादा जब पसीना आता है तो उसको बोलते हैं ड्रिपिंग विथ परसिपिरेशन, या फिर आप बोल सकते हो ईच ऑफ देम वुड रिटर्न स्वेटिंग प्रोफ्यूजली दो एज वॉज द कस्टम, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत सारे कपड़े पहन रखे थे, जैसा कि कस्टम्स था। कस्टम्स मतलब क्या, जो मेटल में फर्नेस में काम करेगा तो उसके हिसाब से उनका ड्रेस क्या था, कस्टम मीन्स यही रेफर करता है कि वो क्या पहने हुए थे। ही वर्ड नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, वो एक लॉन्ग शर्ट पहने हुए थे, एंड पेयर ऑफ वुडन शूज़। All the time there were many sounds to be heard in the forge. Now narrator is informing us कि वहाँ पे उस फॉर्ज के इनसाइड, मतलब फॉर्ज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स कुड बी हर्ड, अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनी जा सकती थी। और वो आवाज़ें किस तरह की थी, पहला देखिए, ये था द बिग बेलोज ग्रोंड, ग्रोंड का ऐसे सिनोनिम्स होता है मोड, लेकिन यहाँ बिग बेलोज ग्रोंड के सेंस में हुआ। बिग बेलोज पहले समझो क्या होता है, बेलोज एयर बैग होता है, ऐसे तो हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं सिंपल, अब तो कोई यूज़ ही नहीं करता, अब तो नाउ पीपल जस्ट यूज CNG, लेकिन पहले लोग यूज़ करते थे बेलोज आग को तेज़ करने के लिए। तो यहाँ पे बेलोज वो फैक्ट्री में, तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा होगा, तो उससे जो आवाज़ निकल रही थी, एयर बैग, दैट यहाँ पे बेलोज यूज़ करेंगे एयर बैग के लिए, दैट एमिट्स यानी निकालता है स्ट्रीम ऑफ एयर, और जिसको यूज़ किया जाता है ब्लोइंग एयर इनटू अ फायर, ताकि उसके फ्लेम को बढ़ाया जा सके। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, फिर नरेटर बोल रहा है कि उसके अलावा और किस चीज़ की आवाज़ थी, कोल के क्रैक करने की। जैसे कोई भी वो आवाज़ जो जब कोल जब जलता है और उस समय जो आवाज़ें होती है उसके लिए क्रैकिंग वर्ड यूज़ कर रहा है। द फायर बॉय सोविल्ड चारकोल इनटू द माउ ऑफ द फर्नेस। नाउ द नरेटर इज सेइंग कि जो हेल्पर था, फायर बॉय मीन्स हेल्पर, जो असिस्टेंट था ब्लैक स्मिथ का, वो क्या कर रहा था, सोविल्ड कर रहा था यानी मूव्ड कर रहा था चारकोल को इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस। यहाँ पे मॉ मीन्स जॉ, पर्सनिफिकेशन टाइप का है, पर्सनिफिकेशन ही है, क्योंकि फर्नेस का जॉ तो होता नहीं है, तो बता रहे कि फर्नेस का जो माउथ था उसमें उसको क्या कर रहा था, उस फर्नेस में उसको वो सोविल्ड कर रहा था विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, आवाज़ के साथ। तो क्लैटर वर्ड जानते हो यूज़ करते हैं, क्लैटर कभी भी अगर हार्ड ऑब्जेक्ट्स क्लैटर करता है तो वो एक दूसरे से टकराते हैं, एंड मेक अ लाउड नॉइज़, और उसी को बोलते हैं क्लैटर। तो वो ये कर रहा था। सी, तो आप देख रहे हैं कि इसमें इनसाइड द फॉर्ज आपकी कौन कौन सी आवाज़ें हो गई, एक तो बिग बेलोज की हो गई, दूसरी आपकी हो गई बर्निंग कोल्स की, थर्ड जो हो गया चारकोल का, चारकोल की आवाज़ विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। ये आवाज़ें हो रही थी फॉर्ज के अंदर। दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स दैट कुड बी हर्ड इनसाइड द फॉर्ज, बट बिसाइड्स दैट देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स दैट कुड ऑल्सो बी हर्ड आउटसाइड द फॉर्ज। और वो आवाज़ें किस तरह की थी, देखो, आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, यहाँ जो पानी के गिरने की आवाज़ है, तेज़ आवाज़, उसको रोड, उसके लिए रोड वर्ड यूज़ किया है। वाटरफॉल की आवाज़ थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और उसके बाद जो आवाज़ हो रही थी, तेज़ नॉर्थ विंड जो बह रही थी, इट वॉज अ विंटर सीजन, तो वो जो हवा बह रही थी और वो उसको क्या कर रही थी, एंड द हाई स्पीड विंड द रेन ड्रॉप्स अगेंस्ट विच हिट द रेन ड्रॉप्स, अब तेज़ हवा बहती है तो बारिश की बूंदों को किससे टकरा रही थी, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और नरेटर ने हमें ये क्यों कहा,
वाई ही इज़ इन्फॉर्मिंग अस कि हो सकता है कि वहाँ पर क्या हो डिफरेंट, मतलब क्यों मेंशन किया कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स कुड बी हर्ड इनसाइड द फॉर्ज एंड आउटसाइड द फॉर्ज। तो ये वो हमें ये बताना चाहता है कि ब्लैकस्मिथ और हेल्पर ने पैडलर को नोटिस नहीं किया जब उसने गेट खोला और फॉर्ज के अंदर आ गया है। देखो, इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज़, प्रोबेबली मीन्स पॉसिबली, ये हो सकता है, नरेटर इज सेइंग कि हो सकता है इस कारण से, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण, ये सारी जो आवाज़ें हो रही थी इनसाइड द फॉर्ज एंड आउटसाइड द फॉर्ज, उसके कारण क्या हुआ हो सकता है, मीन्स इट वॉज प्रोबेबल पॉसिबल कि ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपनड द गेट, उसने नोटिस नहीं किया कि किसी आदमी ने गेट खोला, उसकी आवाज़ उसको सुनाई नहीं पड़ी among all these sounds and noises and entered the forge, उसने नोटिस नहीं किया चूँकि आवाज़, गेट खुलने की आवाज़ नहीं सुनी इसलिए नोटिस नहीं किया। कब तक नोटिस नहीं किया? until he stood close up to the furnace, जब तक वो रैट ट्रैप पैडलर बिल्कुल अंदर आके फर्नेस के पास खड़ा नहीं हो गया। Now the narrator is saying, surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the shooty panes। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि what is shooty panes होता है। विंडो पेंस कवर्ड इन शूट, शूट क्या होता है? जब खिड़की पर परत पड़ जाती है ब्लैक पाउडर की, जो प्रोड्यूस्ड होता है कैसे? वो पाउडर जो प्रोड्यूस्ड होता है व्हेन कोल और वुड एटीसी इज़ बर्नट। आप घर में देखते होगे अगर पूजा के समय हुमाद भी जलाया जाता है तो उसमें भी क्या होता है कि उसके शूट निकलते हैं, वो पाउडर क्या होता है? ब्लैक कर देता है। तो वैसे ही यहाँ शूटी पेंस का मतलब क्या था? विंडो पे ब्लैक की परत जमी हुई थी। सो नरेटर इज सेइंग, नरेटर इज इन्फॉर्मिंग अस कि इट्स वेरी कॉमन। क्या कॉमन था? श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, मतलब ये अनयूजुअल नहीं था। अनयूजुअल यानी बहुत ये असामान्य बात नहीं थी। इट्स ए वेरी कॉमन। किसके लिए कॉमन था? फॉर पुअर वैगाबेंट्स। पुअर वैगाबेंट्स यानी यहाँ पे सभी वॉन्डरर्स को रेफ़र किया जा रहा है, नॉट ओनली रैट ट्रैप पैडलर्स, मतलब उसके तरह जितने भी लोग थे जो होमलेस थे, जिनके पास घर नहीं था, और स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो देखो कह रहा है कि श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबेंट्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, जिसके पास रात में रहने के लिए कोई जगह नहीं हो। पुअर वैगाबेंट्स जिनके पास, जो होमलेस होते हैं, जिनके पास घर नहीं होता है, तो उनके लिए कौन सी बात बहुत ही यूजुअल थी, कॉमन थी, कि वो लोग अट्रैक्ट हो जाते थे, टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट। तो देखते थे कि लाइट आ रही है फर्नेस से, तो फर्नेस के पास वो लोग ईजिली चले जाते थे। किस लिए? और ये लाइट कहाँ से आती थी? ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस। खिड़की में, हालांकि पेंस शीशे का पेंस हो सकता होगा तभी, तो उससे जो लाइट आती थी, तो पुअर वैगाबेंट्स जो वॉन्डरर्स होते हैं, तो वैगाबेंट्स का दूसरा क्या चीज़ सिनोनिम्स होगा? वॉन्डरर्स कर लीजिए, ट्रैम्प कर लीजिए, तो कोई भी देखता था तो आसानी से आ जाता था। तो ये अनयूजुअल बात नहीं थी। एंड सेम थिंग हैपेंड विथ रैट ट्रैप पैडलर, ही ऑल्सो गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट फर्नेस एंड टू कम इन टू वार्म देम सेल्व्स इन फ्रंट ऑफ, मतलब अट्रैक्ट हो जाना और अंदर चले आना। किस लिए? टू वार्म देम सेल्व्स इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ वॉट? इन फ्रंट ऑफ द फायर। तो वैसे ही ये भी चला आया। इट्स वेरी कॉमन फॉर हिम ऑल्सो। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वो वहाँ पे आए तो ब्लैक स्मिथ्स, ये दोनों जो थे स्मिथ, हेड स्मिथ और जो हेल्पर जो था, उन लोगों ने उस पर कैसी नज़र डाली? कैजुअली, मीन्स ऐसा नहीं था कि बहुत इम्पोर्टेंस से देखा और बहुत इम्पोर्टेंस दिया। इसके पीछे भी कारण था, क्योंकि हर दिन बहुत सारे ऐसे लोग आते जाते थे, तो दे वर एकस्टम्ड टू द विजिटर्स, उनको आदत पड़ गई थी कि हर दिन कोई ना कोई आ ही जाता था। ठीक है, उधर से जो वैगाबेंट्स या वॉन्डरर्स आ जाते थे। सो दे ब्लैक स्मिथ एंड ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। यहाँ इंट्रूडर वर्ड यूज़ किया जा रहा है रैट ट्रैप पैडलर के लिए, क्योंकि जब वो एंटर किया अंदर तो उसने कोई परमिशन नहीं लिया था। He looked the way people of his type usually did. Here it is being said, और कि वो वैसा ही दिख रहा था। कौन? Rat trap paddler was looking in the way people of his type usually did. उसके तरह, उसके जैसे लोग जैसे दिखते हैं वैसा ही दिख रहा था।
विथ अ लॉन्ग बियर्ड, जिसकी लंबी दाढ़ी थी, डर्टी रैग्ड, कपड़े उसके गंदे थे, ही वॉज वियरिंग डर्टी एंड वर्न आउट क्लोथ्स, रैग्ड का मतलब वर्न आउट, फटे चिटे कपड़े पहना था, एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, डैंगलिंग मीन्स हैंगिंग. So it is being said, narrator is saying कि blacksmith, since blacksmiths were accustomed to the visitors, so they were not very they just gave him a casual look and indifferently. Okay, he asked permission. Who asked permission? Here he has been used for the rat trap peddler. He asked permission to stay. उसने किससे परमिशन मांगी? rat trap peddler asked permission to stay. रैट ट्रैप ने ब्लैक स्मिथ से पूछा कि इफ़ ही कुड स्टे ओवर अ नाइट इन द फर्नेस. ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट. और जानते हो उसके बाद व्हेन ही सिक परमिशन, व्हेन ही शॉट परमिशन, सिक का पास्ट टेंस हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया साउट. जब उसने परमिशन मांगा किससे? ब्लैक स्मिथ से, तो ब्लैक स्मिथ ने उसे नॉडेड यानी जब आप यस में किसी को बोलते हो, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव यानी उसने परमिशन तो दिया बट इट वॉज अ हॉटी कंसेंट. हॉटी यानी मीन्स एरोगेंट. विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड. हियर इट इज़ बीइंग सेड, क्यों कहा जा रहा है कि हॉटी कंसेंट? मतलब उसने सिर्फ अपना नॉड किया, मीन्स गर्दन हिलाई और उसे दे दिया, परमिशन दे दिया कि ही कुड स्टे हिज नाइट ओवर देयर. लेकिन क्या हुआ कि उसने एक वर्ड भी उससे बोला नहीं. किससे? रैट ट्रैप पैडलर से. नेक्स्ट, हियर इट इज़ बीइंग सेड द ट्रैम्प. अब देखो ट्रैम्प का आपको 3 सिनोनिम्स इसी बुक में है, ठीक है, सॉरी इसी लेशन में है आपका. जैसे ट्रैम्प हो गया, उसके बाद ट्रैम्प का हो गया, आपके बाद ट्रैम्प का हो गया, ट्रैम्प के बाद आपका हो गया वैगाबैंड, वैगाबैंड के बाद हो गया आपका वॉन्डरर. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग इधर. ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप. ही वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो भी वहाँ पे कोई बात करने नहीं आया था, वो तो सिर्फ अपने आप को वार्म करने आया था. एंड ही वॉन्टेड टू रेस्ट. In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों में रामसजो आयरन मिल जो था उसके मालिक कौन थे? बहुत ही prominent आयरन मास्टर थे. prominent means important. Okay. Whose greatest ambition was, जिनके लाइफ का एम्बिशन क्या था? ठीक है, देखो, इन दोज डेज द रामसजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट. जिनका एम्बिशन यही था कि मार्केट में वो बहुत अच्छे क्या करेंगे? गुड आयरन सप्लाई करेंगे. ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल. और इसलिए वो हमेशा इंस्पेक्शन पे जाते थे ये देखने के लिए कि काम सही से हो रहा है कि नहीं. एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज. और इसी तरह से वो इस मोमेंट में भी आए थे, उस रात को भी आए थे जिस रात रैट ट्रैप पैडलर वहाँ पे ठहरा हुआ था. वेयर द रैट ट्रैप वॉज, व्हेन रैट ट्रैप वॉज स्लीपिंग नियर द फर्नेस. हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के लिए आए थे. नाउ हियर इट इज़ बीइंग सेड Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. Now it is being said कि it was natural when iron master जब एंटर किया उसने, तो सबसे पहले जब उसने नोटिस किया तो क्या नोटिस किया? उस वैगाबॉन्ड को, ठीक है, who had eased his way, उस जिसने बहुत आराम से अपना रास्ता बनाया था. और कहाँ पे लेटा हुआ था? इतने क्लोज फर्नेस के लेटा हुआ था. दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, उसके फटे चिटे कपड़ों से, चूँकि भीग गए थे तो, और इतने नज़दीक में था कि उस वार्मथ के वजह से उसके भीगे कपड़ों से क्या हो रहा था? स्टीम आ रहा था. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ. नाउ इट इज़ बीइंग सेड टू अस, इन्फॉर्म्ड अस कि आयरन मास्टर जो था डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ. मतलब क्या? यानी उसने, आयरन मास्टर ने उस तरह से बिहेव नहीं किया जैसे ब्लैक स्मिथ्स ने ट्रीट किया था. किसको? रैट ट्रैप पैडलर को. सी, उसने क्या किया? अब देखो, हु हैड हार्डली डेंट टू लुक एट द स्ट्रेंजर. मतलब ब्लैक स्मिथ क्या था? वो बहुत मुश्किल से कभी स्ट्रेंजर की तरफ देखता था.
ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, लेकिन ये जो था आयरन मास्टर वो चलते हुए बहुत उसके नज़दीक गया। किसके? उस वैगाबॉन्ड के, यानी रैट ट्रैप पैडलर के। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसे बहुत ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसके बाद उसने क्या किया? हटा दिया उसके स्लाउच हैट को, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, कि उसके चेहरे को बहुत ध्यान से वो देख पाता। एंड वॉट हैपेंड? ही वॉज शॉक्ड टू सी, okay, he was who? Iron Master was shocked to see, and he just told, but of course it is you, Nils Olaf. He said, how you do look, okay. And when Iron Master looked at Rat Trap Paddler, he just mistook him one of his acquaintance means वो रेजिमेंट में था, और उसने समझा कि निल्स ओलफ उसका एक फ्रेंड था, कॉमरेड, रेजिमेंटल कॉमरेड था, ठीक है। तो आयरन मास्टर ने समझा कि ये वही है, ठीक है। द मैन विथ द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो। अब बात आती है, उसने तो उसे मिस्टेक किया, उसने समझा रैट ट्रैप को, पैडलर को, कि वो उसका रेजिमेंटल कॉमरेड है, एक साथी है जिसकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, और इसीलिए वो उसने आश्चर्य से पूछा। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, हाउ यू डू लुक, ओके। एंड व्हाट द रिएक्शन ऑफ रैट ट्रैप्स? उसने तो कभी इसको देखा नहीं था। द मैन विथ द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज। वो तो ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। बट इट अकर्ड टू हिम, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अकर्ड टू मीन्स टू प्लेस, दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस। इसने सोचा कि अगर ये जेंटलमैन, हियर जेंटलमैन इज बिंग रेफर टू द आयरन मास्टर, ठीक है, ऑनर ऑफ द राम्सजो आयरन वर्क्स। तो इसने सोचा कि अगर वो रैट ट्रैप को अपना कोई एक्वेंटेंस समझता है, यानी जान पहचान का, फेमिलियर वन, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर। इसने सोचा कि चलो अगर ये मुझे समझता है कि मैं इसकी जान पहचान का हूँ, फ्रेंड हूँ, तो हो सकता है कि ये मुझे कुछ पैसे दे दे। क्रोनर मीन्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू करेंसी ऑफ स्वीडन। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। और यही कारण था कि उसने डिसाइड किया कि उसको अनडिसीव नहीं करेगा। अनडिसीव नहीं करेगा मतलब डिसीव करेगा। डिसीव करेगा कैसे? डिसीव करेगा मीन्स उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताई। मीन्स अगर उसने ये नहीं कहा कि वो निल्स, और उसने ये नहीं कहा कि रैट ट्रैप पैडलर है, तो उसने ये भी नहीं कहा कि वो निल्स ओल्फ नहीं है। तो उसने सोचा कि वो उसे सोचने दे, वट एवर ही थिंक्स अबाउट हिम। And now he say, yes, he answered, and after thinking this, after coming these ideas in his mind, Rat Trap ने सिर्फ ऐसे कहा, yes, God knows things have gone downhill with me. Downhill with me means what? Deterioration हुआ है, degradation हुआ है. You should not have resigned from the regiment. Since Iron Master तो सोच रहा था कि रैट ट्रैप पैडलर के बारे में वो क्या सोच रहा था अभी तक, कि वो उसका एक साथी था, और निल्स ओलफ के बारे वो सोच रहा था कि ये निल्स ओलफ है जिसने कभी रिज़ाइन कर दिया था जॉब से। सेड द आयरन मास्टर, कहा कि तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। और आफ्टर दैट ही जस्ट ट्राई टू कंसोल हिम। पहले तो उसने कहा कि निल्स ओलफ ने जो काम किया था रिज़ाइन करके, उसे वो करना नहीं चाहिए था, ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। और फिर उसने कहा कि एश्योर किया कि अगर मीन्स ये आयरन मास्टर अगर होता उस समय जॉब में, तो वो ऐसा नहीं होने देता, मीन्स निल्स ओलफ को रिज़ाइन नहीं करने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। And after that he invited Rat Trap Peddler to his home, as he was thinking that he was one of his regimental comrade. In fact he was not inviting Rat Trap Peddler, वो Rat Trap Peddler को invite नहीं कर रहा था। He was inviting one of his regimental comrade whose name was Nils Olaf. See what is the reaction of Rat Trap.
being invited by the iron master to go along up to the manor house and be received by the honor like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. लेकिन उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. He was not at all happy at the idea of being sheltered and welcomed by an old regimental comrade. Okay, उसे खुश नहीं हुआ. मतलब अब हम लोग आगे देखेंगे कि वो क्या करता है rat trap peddler, because he was thinking something else. Why did he hide his true identity? Because he wanted something else. Okay, he has never ever imagined that he had to go to his house and accept the hospitality of the iron master. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. Being invited, it was not so easy, it was not comfortable. He didn't feel comfortable at the invitation of iron master. So he said, no, I couldn't think of it. Who? Means he outrightly rejected the proposal of being invited, proposal of going his home, iron master's home. उसने बोला कि नहीं, मैं ये नहीं सोच सकता. He said, and he was looking quite alarmed when he told this, when he refused. He was visibly upset or alarmed or shocked. He thought of the 30 kroner, and what was the reason of his alarmness? What was the reason of his nervousness? कारण था उसका 30 kroner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. ये क्यों बोल रहा है? लायंस डेन इसलिए रेफ़र कर रहा है कि इसको डर था कि इफ़ ही वुड विजिट द हाउस, मैनर हाउस ऑफ द आयरन मास्टर, इट कुड बी पॉसिबल दैट ही कुड बी कॉट, ही माइट बी कॉट, क्योंकि फॉर बिंग स्टोलन द मनी. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, उसका सिर्फ एक ही एम था. उसका ये कहना उसका तो एम ये था कि वो आए, फॉर्ज में अपनी रात गुजारे और सुबह में जितना स्नीक अवे यानी चुपके से निकल जाए, एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली मीन्स विदाउट बिंग नोटिस्ड बाय एनीवन. और उसको ये सारे डर क्यों लग रहे थे? क्योंकि उसने चोरी की थी 30 क्रोनर्स की. यू मस्ट हैव रिमेंबर कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था, सेकंड पार्ट में देखा था कि ही जस्ट वेंट इनटू द ओल्ड मैन्स हाउस एंड वो स्टोलन, उसके पैसे चुराए थे. द आयरन मास्टर एज्यूम्ड, जब उसने ऐसे बोला तो आयरन मास्टर ने कुछ और ही एज्यूम्ड किया, उसने मान लिया, मैं सोचा दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग. आयरन मास्टर को लगा कि उसका दोस्त जो है इसलिए रिफ्यूज़ कर रहा है और एम्बैरेस्ड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, बिकॉज ऑफ हिज क्लोथिंग, बिकॉज ऑफ हिज गेटअप. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. And Iron Master tried his level best. उसने पूरी कोशिश की उसको कन्विंस करने की, ये कहकर कि तुम ऐसा मत सोचो. आयरन मास्टर पूरी कोशिश किया उसको कन्विंस करने का, मीन्स रैट ट्रैप पैडलर को, लेकिन वो उसको सोच रहा था नील सोलोफ को. तो उसने कहा कि ऐसा मत सोचो कि मेरे पास ऐसा घर है जहाँ तुम नहीं जा सकते हो. आगे देखिए. और ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड. एलिजाबेथ, हु इज़ एलिजाबेथ? आयरन मास्टर्स वाइफ, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड. ये तो सोच रहा था कि वो नील सोलोफ है तो वो तो उसके लाइफ के बारे में जानता ही होगा, तो बोला कि उसकी वाइफ तो ऑलरेडी हिज वाइफ इज़ वॉज नो मोर एंड माई बॉयज़ आर अब्रोड. इसने कहा कि उसके बेटे जो हैं वो बाहर हैं, मीन सन. एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. उसने कहा, आयरन मास्टर ने कहा कि घर में कोई नहीं है, मतलब घर में सिर्फ वो और उसकी बेटी हैं. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. एंड आफ्टर दैट ही फर्दर शेयर रैट ट्रैप से उसने कहा कि हम लोग ये बात कर ही रहे थे कि इस बार क्रिसमस पे हम लोगों को कोई कंपनी देने वाला नहीं है. नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर लिटिल फास्टर. फिर इसने कहा कि चलो हम लोगों के साथ चलो और क्रिसमस के मौके पे मेरी मदद करो खाने को जल्दी से डिसअपियर होने में. ऑब्वियसली जब बहुत सारे लोग होते हैं तो खाना जल्दी ख़त्म होता है इसलिए. बट द स्ट्रेंजर सेड नो
and no and again no, and the iron master saw that he must give in. But despite द इंसिस्टेंस ऑफ आयरन मास्टर, उसने बहुत कोशिश की उसको मनाने की, परsuade करने की. डिस्पाइट द इंसिस्टेंस ऑफ आयरन मास्टर, द रैट ट्रैप पैडलर kept on saying no, no and no. See, but the stranger said no and no and again no, and the iron master saw that he must give in. आयरन मास्टर समझ गया कि उसे सरेंडर करना होगा. गिव इन मीन्स सरेंडर करना, या फिर आप कोई चीज़ सोच रहे हो तो उसको अबंडन करना. उसको लगा कि अब ये आइडिया छोड़ ही देना ठीक है. It looks as though Captain Von Stahle preferred to stay with you tonight, John Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. Now it is being said, उसने सोचा कि अब तो ये जाएगा नहीं, तो वो ब्लैकस्मिथ के तरफ ये पॉइंट करके बोला कि ऐसा लगता है कि आज कैप्टन वॉन स्टेहले, कैप्टन यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है नील सोलोफ के लिए, लगता है आज ये तुम्हारे साथ ही रहने का सोच रहे हैं. एस्टर्न जॉन स्टॉर्म, इट इज़ बिंग, आई थिंक इट इज़ अ स्वीटिश टर्म फॉर ब्लैकस्मिथ. ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, उसने मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा, एंड टर्नड ऑन हिज हिल, और फिर वो चल पड़ा. बट ही लव्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वो गया, बट ही लव्ड टू हिमसेल्फ, हु हियर ही रेफर्स टू द आयरन मास्टर, तो वो खुद हंसा as he went away, जब वो बाहर गया. And the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. और ब्लैकस्मिथ जो था, चूँकि बहुत दिन से वो अपने ऑनर को, मालिक को बहुत अच्छे से समझता था, तो वो उसका वो देख के समझ गया कि उसने वो जो लास्ट वर्ड कहना चाहता था उसने ये नहीं कहा है, मतलब कुछ बचा हुआ है. Okay students, rest part in the next video.